हेलो एंड वेलकम। कैसे हो सब। आज हम शुरू करेंगे अपना फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इससे पहले हमने केमिस्ट्री का 2 चैप्टर फर्स्ट और सेकंड ख़त्म कर चुका हूँ। फिर कुछ बच्चों का मैसेज था कि फ़िज़िक्स शुरू किया जाए सर, तो हमने फ़िज़िक्स स्टार्ट किया है। इसमें सबसे फर्स्ट थिंग ये है कि लाइट होती क्या है, हम लाइट को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। कोई हमें पूछते व्हाट इज़ लाइट, तो हम आंसर क्या देंगे। देखो, कोई भी ऐसा सिंगल आंसर नहीं है जो लाइट के डिफिनेशन को कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर पाए, यानी लाइट क्या है इसको कम्प्लीटली डिफाइन कर पाए, ऐसा कोई भी आंसर नहीं है। फिर भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़, लाइट के प्रॉपर्टीज़ के आधार पे कुछ लाइंस हैं, जैसे इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ह्यूमन आई से डिटेक्ट होता है। मतलब इसके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी लाइंस हैं जो इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं 3-4 लाइन्स अभी बताऊंगा, 3-4 प्रॉपर्टी जो लाइट के डिफिनेशन, लाइट के बारे में कोई तुम्हें पूछे तो तुम बता सकते हो। फिर यह है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच काउजेज सेंसेशन ऑफ विजन। ये एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, सभी जानते हो, जो कि विजन का सेंसेशन कॉज करता है, मतलब जिसके कारण हम देख पाते किसी भी चीज़ को, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लाइट बोलते हैं। यह भी एक डिफिनेशन हो गया। ये सारा लाइट का कोई परफेक्ट डिफिनेशन नहीं है, उसके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, मान लो कि प्रॉपर्टीज़ है, उसके बेसिस पे हम इसको बता रहे हैं कि लाइट होती क्या है। नेक्स्ट और भी कुछ इसमें है, देख लो। जैसे नेक्स्ट है कि इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट का एक और प्रॉपर्टी है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसका टेस्टिंग तुम 9th में पढ़ चुके हो कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसको वेरीफाई कैसे करना, ये क्लास 9th की चीज़ है। और एक और इसका है कि लाइट की स्पीड क्या होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये स्पीड की लाइट होती है। यानी लाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें दिया है, 4 इन्फॉर्मेशन दिया। ये सारे ऐसे क्वेश्चन नहीं रहते व्हाट इज़ लाइट, बट लाइट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है जो मैंने तुम्हें दिया है, इसको याद रखना। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है ये तुम्हें बताता हूँ। इस चैप्टर में हमें लाइट के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, जिसमें से पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब ये दोनों हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो फर्स्ट हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, लगभग सभी को पता होगा कि जब किसी मिरर पे हम टॉर्च जलाते हैं, कोई भी लाइट हम किसी मिरर पे देते हैं, तो उसका जो वापस आता है रिफ्लेक्ट होके, मतलब जैसे हम देते हैं उसी एंगल से वो वापस आता है, तो उसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन ये होगा कि द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी स्मूथ सरफेस के द्वारा लाइट का बाउंस बैक होना उसी मीडियम में, सेम मीडियम में, मतलब जिस प्लेन में हम इंसिडेंट रे दे रहे हैं उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रेड आ रहा है किसी स्मूथ सरफेस के द्वारा, वो बाउंस बैक हो रहा है, तो उसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी इस पूरी फेनोमेनन को, इस पूरी प्रक्रिया को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। डेफिनेशन क्लियर है। अब हम सीखेंगे कि लाइट रिफ्लेक्ट किस कंडीशन में करता है, यानी कि कब, ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और कब नहीं करेगा। यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हमें अभी पढ़ना है। उसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना, काफ़ी ईजी होगा समझना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक सरफेस की। सरफेस प्लेन होना चाहिए, यानी प्लेन मिरर हम एक लेंगे और उसको हम पेपर पे ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह से वो पेपर पे ड्रॉ होता है। और जब हम इस प्लेन मिरर पे एक लाइट इंसिडेंस करेंगे, यानी लाइट एक डालेंगे, तो उस लाइट को हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। और वहाँ पे डालने के बाद उस प्लेन मिरर से वो लाइट बाउंस बैक होगा, यानी दूसरे डायरेक्शन में वापस जाएगा, तो उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। यानी कि जब हम कोई लाइट प्लेन मिरर पे डालेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा, वो बाउंस बैक होगा एक दूसरे डायरेक्शन में, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। जो हम डालेंगे वो इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट हुआ वो रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसको हम नॉर्मल बोलेंगे। और यहाँ से आती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे टोटल 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जिसमें से फर्स्ट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यानी हर कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे,
तभी वहाँ पे रिफ्लेक्शन संभव हो पाएगा। यानी रिफ्लेक्शन जब भी होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम आई से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, दोनों आपस में बराबर होंगे। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या है इसको समझते हैं। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण, यानी जो एंगल इंसिडेंस रे से बने, यानी इंसिडेंस रे से जो एंगल बने उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इसका डिफिनेशन देख लो, द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल। जो नॉर्मल हमने खींचा था इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, जो नॉर्मल हमने खींचा था एक सीधी लाइन, उस और इंसिडेंस रे और उस लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण कौन सा होता है। जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस था उसी तरह ये भी होगा एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। यानी इसमें था इंसिडेंट रे और नॉर्मल थी, उन दोनों के बीच की कोण, और इधर है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इस दोनों के बीच के कोण को रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं जब भी रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ। वो क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे यानी जो लाइन आया उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो और ये जो नॉर्मल है ये तीनों सेम प्लेन में हो, एक ही प्लेन में तीनों लाई करता हो। एक प्लेन मतलब या तो एक्स प्लेन में हो या फिर वाई प्लेन में हो या फिर जेड प्लेन में हो, तीनों एक ही प्लेन में हो, तभी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वैलिड करेगा। है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी उसी प्लेन में हो। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिस हो गया था। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस दोनों रे का जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्स इंसिडेंस था। अब नेक्स्ट है कि इसमें इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। तो इंसिडेंट रे क्या होता है, द लाइट विच फॉल्स ऑन द स्मूथ सरफेस। जो स्मूथ सरफेस हमने लिया है जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ पे जो लाइट फॉल करता है, जो लाइट हम देते हैं, जहाँ जो लाइट आता है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसी तरह सेम होगा रिफ्लेक्टेड रे, जो लाइट वहाँ से बाउंस बैक होता है। रिफ्लेक्टेड रे का डिफिनेशन देख लो, द लाइट विच गोज बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट वहाँ से वापस जाती है, यानी इंसिडेंस रे जब हम स्मूथ प्लेन पे डालते हैं तो वो रिफ्लेक्शन होने से जो वापस लाइट जाती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और ये दोनों एक ही प्लेन में हो तभी रिफ्लेक्शन संभव है, यही सेकेंड लॉ कहता है। यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमने पढ़ लिया। इसमें कुछ और चैनल टर्म्स हैं, जैसे मैंने मिरर के बारे में बात किया, प्लेन सरफेस यानी मिरर जो रिफ्लेक्ट करता है वो क्या होता है। तो मिरर द सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट इज कॉल्ड मिरर। वैसा सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है उसे हम मिरर बोलते हैं। ये सरफेस कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि जो आईना हम लोग घर में यूज़ करते हैं वही सिर्फ मिरर है। ये ग्लास भी हो सकता है, ये प्लास्टिक भी हो सकती है, मतलब वैसा कोई भी सरफेस जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा उसको हम मिरर बोलते हैं। मिरर दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है प्लेन मिरर एंड सेकेंड है स्फेरिकल मिरर। ये दोनों के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।